जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों, आज है 15 अगस्त और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मौसम बढ़िया है, सुबह से धूप निकली हुई है और चारों तरफ हरियाली है। कल रात भर बारिश हुई है, रात को ही अचानक मौसम बन गया था और हमारे यहाँ से जाते जाते बहुत तेज़ बारिश हुई है और रात भर बारिश होती रही है। और अभी सुबह से फिर से उमस वाली गर्मी पड़ रही है और कल तक इस नाले में पानी बहुत कम हो गया था, लेकिन वापस से इसमें पानी कल सुबह से मतलब आज सुबह से काफ़ी सारा बह रहा है और तेज़ बह रहा था। अभी तो फ़िलहाल कम हो चुका है, लेकिन सुबह काफ़ी तेज़ बह रहा था। तो काफ़ी बारिश हुई है और सुबह हम लोग जब यहाँ पर आए दोस्तों तो बारिश हो रही थी और 6 बजे तक बारिश होती रही। उसके बाद मौसम खुल गया, धूप निकली रही। अभी वापस बादल हो रहे हैं और फिर से बारिश की तैयारी है। शाम तक बारिश पक्का होगी और इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं अपनी गायों के पास लिए आया हूँ क्योंकि मुझे लेके आ रहा था दवा। और आपको पता है कि मेरी डेजी की हालत ख़राब है, कम खा रही है, भूसा थोड़ा बहुत खाती है, थोड़ा बहुत दाना खाती है थोड़ा बहुत, और उसके बाद दूध कुछ भी नहीं दे रही है, मतलब बहुत ही कम दूध दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों मुझे इसका ट्रीटमेंट करना था और ट्रीटमेंट में मैं चाहता तो कोई बुखार की या खाने लगे उसके लिए कोई टैबलेट लेके आया था और दे देता, उससे आसानी से खाना शुरू कर देती। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। गाय अगर आपकी गाय बीमार हुई, आपने डॉक्टर से बुला के इंजेक्शन लगवा दिए या कुछ खाने के लिए दवाई दे दी, उससे वो खाने लग गई, तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपको समझना चाहिए कि उसको समस्या क्या आ रही है। अगर आप खुद कर सकते हैं इस बारे में एनालिसिस तो ठीक है, वरना आप डॉक्टर को बुलाइए, वो आपको सही सलाह देंगे कि क्या हुआ आपकी गाय को। और मुझे जहाँ तक अपनी गाय को देख के समझ में आ रहा है, जैसे इसके गोबर में जो एक चिपचिपापन है, और दूसरी चीज़ ये फीड कम खा रही है, सूखा भूसा खा रही है, पानी पी रही है, जुगाली कर रही है, इसको बुखार नहीं है। इसका मतलब इसके पेट में ही समस्या है, डाइजेशन से संबंधित समस्या है। और ऐसी समस्या है, अगर मैं बुखार स्टार्ट वगैरह टैबलेट जो आती है वो अगर दे दूँ तो उससे तुरंत खाने लग जाएगी, लेकिन वो समस्या सॉल्व नहीं होगी और आगे चल के कुछ दिन बाद फिर मुझे वो दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जब पशु खाना कम कर दे या उसको बुखार हो जाए, जैसे हमारी नैना है, नैना को हल्की सर्दी है और फीड बिल्कुल ये भी नहीं खा रही है, सूखा भूसा और थोड़ा सा चोकर मिला दो तो खा रही है, और बुखार है हल्का हल्का इसको। डाइजेशन से ही मेन समस्या है दोस्तों, क्योंकि ये समस्या अभी कुछ दिन पहले हमारी शीतल को आई थी, कुछ दिन पहले तक लक्ष्मी की थी, उसके बाद हमारी डेजी को हो गई और अभी है हमारी नैना को है। ये समस्या किसी में बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी में थोड़ी कम आ रही है, लेकिन है समस्या सबको डाइजेशन से संबंधित, क्योंकि गोबर जो है उसका रंग चेंज हो चुका है, उसका टेक्स्चर चेंज हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों, अगर पशु आपका बीमार हो जाए कभी भी, तो सबसे पहले वो खाना पीना बंद करता है। खाना पीना बंद करता है, उसका लीवर जो है वो डैमेज होता है। चाहे कोई भी बीमारी हो, लीवर पे सबसे पहले असर पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका पशु बढ़िया तरीके से खाने लगे और बुखार तो ठीक होगा ही, लेकिन खाना स्टार्ट पहले कर दे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो 2 चीज़ें हैं जो मैं लेके आया हूँ। एक तो अपनी नैना को भी दूंगा सेम 2 चीज़ें, और वही मैं दूंगा अपनी डेजी को भी। तो है दोस्तों, ये एक है ये स्टार्ट एडवांस पाउडर, जो कि बहुत ही बढ़िया एक डाइजेस्टिव पाउडर है, जो कि पशु की डाइजेशन को संबंधित इसमें समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। और एक्टिवेटेड चारकोल है इसके अंदर। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर ड्राई ईस्ट। वैसे तो काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है ड्राई ईस्ट। तो इस कारण से दोस्तों मैं ये लेके आया हूँ। और दूसरा एक लेके आया लीवर टॉनिक है। तो ये दोनों चीज़ें मैं दूंगा, दोनों को दूंगा। लीवर टॉनिक दूंगा क्योंकि इसके लीवर पे भी, जब पशु ज़्यादा फीड खाता है तो उसके लीवर पे असर पड़ता है। तो अगर हम लीवर टॉनिक देंगे तो उसका लीवर जो है उसको रिलीफ मिलेगा और उससे पशु खाना स्टार्ट करेगा। दूसरा, जो डाइजेशन से समस्या है वो डाइजेस्टिव ईस्ट है और बाकी सारे मिनरल्स है उसके अंदर जो पाउडर है, तो वो मैं दूंगा इसको, उससे इसका डाइजेशन सही होगा। और भूख भी बढ़ाता है, साथ में प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाता है ये पाउडर। तो इसके लिए हम इसे देंगे और इससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों, 200 ग्राम का ये पाउडर है और मैं इसको दिन में 2 बार 50-50 ग्राम करके 2 दिन दूंगा, उससे इसकी सेहत सही हो जाएगी। और 25 ग्राम दूंगा इसको हमारी नैना को, तो इसका भी डाइजेशन सही होगा और जो ये खा नहीं रही है वो खाना स्टार्ट करेगी और इसके अगर डाइजेशन संबंधित कोई भी समस्या है तो वो सॉल्व हो जाएगी। और साथ में दूंगा लीवर टॉनिक, ताकि इसका जो लीवर डैमेज हुआ है, जो ये फीड खाने की वजह से, उसको राहत मिलेगी। और उसके बाद फिर ये, क्योंकि मैंने इनकी डिवॉर्मिंग की थी, उसके बाद लीवर टॉनिक नहीं दी थी, जो कि मुझे देनी चाहिए थी। तो हमारी राधिका तो फिर भी सर्वाइव कर गई, उसको दिक्कत नहीं हुई है, वो अच्छे से खा रही है। बीच में पतला गोबर इसका भी था, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन नैना को दिक्कत वही है। तो अभी मैं ये दोनों चीज़ें दूंगा इनको और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है, आपको आगे पता लगेगा। और अभी फ़िलहाल मैं दूंगा ये सिरिंज से,
क्योंकि अगर आप बॉटल वगैरह से पिलाते हैं या नाल वगैरह है तो अच्छी बात है, और मैं तो सिरिंज से देता हूँ दोस्तों, तो इस सिरिंज से दूंगा पानी में घोलने के बाद। तो चलिए इनको दे देता हूँ पहले, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों दवाई मैंने दे दी है डेजी को भी और नैना को भी, और अभी एक बार पानी पिला देता हूँ सबको। लीवर टॉनिक भी दे दी है और हमारा स्टार्ट एडवांस पाउडर भी दे दिया है। और अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा मुँह चला रही है, तो देखिए चोकर चाट रही है। तो देखते हैं क्या होता है, असर क्या होता है। अभी मैं पहले पानी पिलाता हूँ इनको, और उसके बाद फिर मैं जाते वक्त एक बार डेजी को और नैना को अलग से फीड डाल के जाऊँगा, और शाम को आके देखूंगा कि इन्होंने वो फीड खाया कि नहीं खाया। तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि भाई क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। दवाई का तुरंत असर तो नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी डाल के रखेंगे, उससे देखेंगे कि भाई थोड़ा बहुत खाया कि नहीं खाया, तो पता लगेगा वक्त के साथ। बाकी अभी फ़िलहाल मैं पानी पिला देता हूँ सारी गायों को, क्योंकि ये सुबह पानी पिया था, अभी फिर से प्यासी हो चुकी है। बाहर बारिश होने लगी है, अभी थोड़ी देर पहले कड़क धूप निकली थी और तेज़ बारिश होने लगी है, और पानी वहाँ से अंदर आता है, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया। दूसरा मंगल और लालू भी आ गए हैं, बारिश होने जैसी शुरू हुई वैसे ही आ गए हैं, तो वो बाहर खड़े हुए हैं, तो गेट बंद करना पड़ा, वरना पानी अंदर भरता और वो लोग भी अंदर घुस रहे थे। तो अभी फ़िलहाल पानी पिलाते हैं सबको। तो दोस्तों सारी गायों ने पानी पी लिया है, बस हमारी लाली है जो कि पानी पीते वक्त जब तक गिराए ना तब तक उसे चैन नहीं आता। पूरी जगह सूखी थी, गीली कर ली पानी गिरा के, और सब ने पी लिया है, सिर्फ राधिका हमारी कपिला को छोड़ के। कपिला ने नहीं पिया है, बाकी सब ने पी लिया है। और नैना वहाँ पर फिर से बैठ गई है, और डेजी अभी दोनों में खा रही है, थोड़ा थोड़ा उस तरफ खा रही है, थोड़ा थोड़ा इस तरफ खा रही है। उसकी जो नांद है उसमें एक भी दाना नहीं है, सिर्फ सूखा भूसा है, कुछ नहीं डाला मैंने इसमें फीड वगैरह। जब इसको भूख लगेगी, जब ये सूखा भूसा खाना स्टार्ट करेगी, तब मैं थोड़ा थोड़ा करके फीड डालूंगा, वरना इसका सुबह का सारा मैंने वापस डाल दिया वहाँ पर हमारी डिज्नी को, जो इसको डाला था वो भी, क्योंकि इसने खाया ही नहीं बिल्कुल भी, और डला डला बदबू मारता है, इसलिए मैंने इसका सारा साफ़ करके वहाँ डिज्नी को डाल दिया। डिज्नी ने काफ़ी खा लिया है, बाकी सारा सूखा भूसा अलग से डाल दिया है कि भाई तुम्हें नहीं खाना है फीड तो सूखा भूसा खाओ, जब तक तुम्हारा मन खुद से ना करे। तो अभी फ़िलहाल सोच रहा था कि डाल के जाऊँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और रेस्ट देते हैं इनको, इनकी बॉडी को, थोड़े दिन और फीड नहीं देते हैं। थोड़ा दूध का ही दिक्कत आएगा 1-2 दिन, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी बॉडी को सही होना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ दोस्तों घर, और नैना भी बैठ गई है वहाँ पे आराम से। उसको तकलीफ़ तो है, थोड़ा बहुत उसने खाया, फिर अच्छे से पानी पिया और बैठ गई है। बाकी अब चलना चाहिए घर। आज कपिला कुछ डिस्चार्ज कर रही थी, मोटा मोटा सा डिस्चार्ज था यहाँ पे जब कपिला बैठी हुई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की सूजन टाइप भी नज़र आ रही है, और इसकी पूँछ में यहाँ पर कुछ चिपचिपा लगा भी है, यहाँ पर नीचे की तरफ, ये देखिए लटक रहा है। तो इस तरीके का कुछ डिस्चार्ज कर रही है ये, और रेगुलर नहीं करती है, कभी कभी करती है, तो हो सकता है बहुत ही जल्दी ऐसा ही कुछ चिपचिपा सा डिस्चार्ज ये भी करती है लक्ष्मी। तो देखते हैं कब तक हिट पे आती है। अभी फ़िलहाल तो
नहीं आई हैं हीट पे, क्योंकि हीट पे आने के लक्षण ही कुछ अलग होते हैं। अभी फिलहाल वैसा कुछ भी नहीं है, बस खाली कुछ चिपचिपा से डिस्चार्ज कर रही हैं, थोड़े दिन में आएंगी। और हमारी शीतल अच्छे से खा रही है, पानी बढ़िया पी लिया है। और अडर तो डेली इम्प्रूव कर रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से डेली। अभी फ़िलहाल आगे की तरफ बढ़ रहा था, अब थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ भी आने लगी है स्वेलिंग। और अभी इस तरीके से दिख रहा है, देखिए अब नीचे से देखिए इस तरीके से दिख रहा है। अभी टाइम है काफ़ी सारा, क्योंकि अडर पूरा ढीला है, पूरा ढीला है एकदम। तो देखते हैं कितने दिन लेती है। बाकी अब चलना चाहिए घर, शाम को मिलते हैं। दोस्तों इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। शाम को 5 बजे यहाँ पर आ गए थे और बारिश लगातार हुई है आज पूरे दिन। जब मैंने सुबह बताया था कि मौसम बारिश का बन रहा है और मेरे जाते जाते बारिश होने लगी थी, जब से स्टार्ट हुई है बारिश, लगातार बारिश हुई है। और अभी फ़िलहाल बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है और गाय मेरी खा के बैठ चुकी है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सबने खा लिया है, पानी पी लिया है। और डेजी को सुबह मैंने स्टार्ट एडवांस जो पाउडर था वो दिया था और साथ में लीवर टॉनिक दी थी। शाम को फिर आते ही सबसे पहले इसको लीवर टॉनिक और स्टार्ट पाउडर दिया और हमारी नैना को भी दिया। और आज डेजी ने थोड़ा खाया है, सानी अभी इसकी काफ़ी रखी हुई है, रात भर में खा लेगी, लेकिन काफ़ी खाया है इसने और अभी बैठी है। जब तक खड़ी थी तब तक खा रही थी। तो थोड़ा सा असर तो पाउडर का हुआ है और इससे साफ क्लियर हो जाता है कि भाई इसको डाइजेशन में ही समस्या थी, पेट के अंदर ही दिक्कत थी, बुखार वगैरह कुछ नहीं है, तो खा रही है। और उम्मीद करता हूँ खाने लगे, क्योंकि दोस्तों आज शाम को इसने 1 लीटर दूध दिया है मात्र। इतनी बड़ी गाय है, 20 लीटर दूध दिया था जब इसने ये ब्याई थी और अभी इसको ब्याए हुए 5 महीने हुए हैं और इस समय इसने 1 लीटर दूध दिया एक टाइम का। मतलब दिन भर में लगभग मान के चले आप 2.5 लीटर के आसपास दूध दिया हुआ। तो आप समझ सकते हैं मेरे पास अभी 3 ही गाय मिल्किंग में है, जिसमें से ये 2.5 लीटर दूध दे रही है 2 दिन से। तो ऐसी समस्या बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि फीड वीड सब महंगी है, सब चीज़ें खरीद के खिला रहा हूँ और उसके बाद जिससे मुझे इनकम है थोड़ी सी, वही अगर इस तरह से बीमार पड़ जाए तो फिर समझ सकते हैं आप, सारी स्थिति डगमगा जाती है। और साथ में 500 रुपये की दवाई भी हो गई आज। ये दोनों पाउडर जो है, पाउडर और लिक्विड जो है हमारा लीवर टॉनिक, दोनों मिला के 435 रुपये का आया। तो ठीक है, 500 ही माने हम इसे, तो इतना खर्चा ये अलग से हो गया। दूध मैं खरीद ही रहा हूँ, आपको मैंने बताया था। तो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है अभी, उम्मीद करता हूँ कि ठीक हो जाएगी। आज शाम को तो खाया है, अभी रेस्ट भी कर रही है, तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। बाकी हमारी सारी बछिया वगैरह सब बढ़िया है। शीतल ने भी बढ़िया खाया है, शीतल अब ठीक ठाक दिखने लगी है। 2 दिन पहले काफ़ी वीक हो गई थी, वापस से इसने वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया है। और अडर में इम्प्रूवमेंट जैसा कि मैं आपको सुबह शाम बताता ही हूँ कि हो रहा है। लेकिन नैना की तबीयत उतनी ठीक नहीं हुई है। डेजी ने तो फिर भी खाया है, नैना ने कुछ नहीं खाया है। बस एक रोटी हम लोग घर से गाय के लिए जो निकालते हैं वो लेके आते हैं सुबह शाम, तो वही एक रोटी इसने खाई है और थोड़ा बहुत भूसा चाटा था हल्का फुल्का। और दोस्तों इसको बुखार है, मैं सोच रहा था कि इसको भी डाइजेशन से संबंधित समस्या है, तो मैं ये जो चीज़ें लीवर टॉनिक और ये स्टार्ट पाउडर दे रहा हूँ, इससे इसका भी सिस्टम सही हो जाएगा। तो वो तो सही होगा ही, लेकिन इसको बुखार भी है, इस वजह से भी ये कम खा रही है, मतलब बहुत ही कम खा रही है, एकदम सूख गई है, पेट घुस चुका है अंदर। तो मैं कल इसके लिए बुखार की दवाई लेके आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक हो जाएगी। बाकी अभी फ़िलहाल सब रेस्ट कर रही हैं और बाहर हमारे लालू और मंगल सानी खा रहे हैं बढ़िया बेहतरीन। और ये जो सानी ये खा रहे हैं, ये सानी है शीतल की, सॉरी ये सानी है राधिका और नैना की। सुबह मैंने राधिका और नैना दोनों के हिसाब से सानी बनाई थी कि खाएगी शायद नैना, लेकिन नैना ने खाया नहीं, तो उसके हिस्से की थी, लगभग 1 पतीला भर के था। पशु आहार, चोकर, खली वली सब थी इसके अंदर, तो इन लोगों ने भरपेट खाया है। मतलब अच्छी बढ़िया सानी खा रहे हैं दोनों। ये देखिए खा के ख़त्म कर दिया, फुल पतीला था। और चरते तो दिन भर रहते ही हैं ये लोग, खुले रहते हैं तो चरने जाते हैं। और अब धीरे धीरे मंगल, जब मैं दोपहर में यहाँ आता तो यहाँ वहाँ चरता हुआ नज़र आता है, मुझे घूमता हुआ नज़र आता है। तो मेरे आते ही यहाँ गेट पे आ जाता है, वो बात अलग है, बाकी चरता हुआ मिलता है मुझे। तो ये अच्छी बात है कि चरना सीख गया है और अब इसको सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बारिश रुकी हुई है दोस्तों और अब घर चलने का समय हो रहा है। आप लोग सब दुआ कीजिएगा गाय सही हो जाए मेरी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उसका ठीक होना, वरना मेरे लिए बहुत समस्या बन जाएगी। जब तक शीतल नहीं ब्याह रही तब तक। और लाली का आपको पता ही है कि दूध बहुत कम हो गया, तो जितना लाली अभी फ़िलहाल गाभिन है 5 महीने की और ब्याहे हुए इसको हो चुके हैं लगभग 13 महीने। और ऐसी कंडीशन में जो लाली दूध दे रही है उतना ही दूध अगर डेजी देगी तो फिर कैसे चलेगा, उसको तो अच्छा दूध देना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे अब खाएगी तो अच्छा दूध देगी। अभी फ़िलहाल तो जुगाली कर रही है, देखिए जुगाली कर रही है बढ़िया।
और सब बैठी हुई है, मच्छर काफ़ी है, कंडे भी मेरे पास ख़त्म हो गए। अभी तक मैं कंडे जलाता था पहले, उसके बाद ऊपर से भूसा डालता था तो बढ़िया धुआं होता था, लेकिन अभी कंडे भी ख़त्म हो गए। अभी तो फिलहाल भूसे का ही धुआं मैंने किया है। और आप लोगों ने, काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया कि आप डीडी रामावत सर का चैनल देखिए, उस पर उनके कोर्स भी अवेलेबल है, तो वो देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और डीडी रामावत सर बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं और बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं। तो मैंने उनका काफ़ी सारे वीडियो शुरू से, स्टार्टिंग करने से पहले से मैं उनको देख रहा हूँ और बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे उनके वीडियोस देख रखे हैं, हर चीज़ के संबंधित जो भी जानकारी मुझे है आज, जो भी पशुपालन से संबंधित मैं बातें बताता हूँ और जो भी दवाई या कोई भी इलाज करता हूँ, वो सारे उन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो उन्होंने नॉलेज दी है, जो उनके सारे वीडियोस। ऐसा कोई वीडियो नहीं है डीडी रामावत सर का जो मैंने देखा ना हो। तो और कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सर बताते हैं वो सारी चीज़ें तो मैं इम्प्लीमेंट करता ही हूँ, ध्यान रखता हूँ, लेकिन साथ में कुछ जो बातें हैं जो वो मैं अपनी गायों के साथ जो अनुभव है मुझे उससे काम करता हूँ। तो दोनों चीज़ों के साथ काम करता हूँ। और सर ने जो कुछ भी बताया है उन सारी बातों के अंदर ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई पशु को संतुलित फीड दीजिए, टाइम टाइम पर सोडा देती रहिए, टाइम टाइम पर सरसों का तेल देती रहिए, मिनरल मिक्सचर रेगुलर देती रहिए, डिवॉर्मिंग टाइम पे करते रहिए, हरा चारा उपलब्ध रहे तो 15 से 20 किलो कम से कम हरा चारा खिलाइए। गाय को ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और किस मौसम में कैसा देना है हरा चारा, कब कब नहीं देना है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो इस वक्त हरा चारा पशुओं को कम देना चाहिए। अगर आपके पशु को रेगुलर हरा चारा मिलता है तब आप इस मौसम में थोड़ा हरा चारा कम कर दें, भूसे की मात्रा ज़्यादा रखें। ये सर की ही दी हुई नॉलेज है, जो मैंने उनके सारे जितने पुराने वीडियोज़ है, लगभग 4 साल से ऊपर हो चुके, 5 साल हो गए हैं मुझे उनके वीडियोज़ देखते हुए। तो भाई मैंने पूरे वीडियो देख डाले, बस उनका कोई कोर्स नहीं लिया है। क्योंकि जो कोर्स वो लोग ले जो अभी अभी जुड़ रहे हैं और उनको लगता है कि एक ही कोर्स लेने से उनको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाए, वो बहुत ज़्यादा सही हो गया अब। लेकिन पहले जो वो वीडियोस हर टॉपिक पे बनाते थे, हर बीमारी पे बनाते थे, वो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं वीडियोस सारे, और काफ़ी नॉलेज मिला मुझे उससे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अभी फ़िलहाल दोस्तों समय काफ़ी हो चुका है तो मुझे घर जाना है, और मिलते हैं दोस्तों कल सुबह किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, जय श्री राम, अपना ख्याल रखें।